आज एक गाना गाने का मन हो रहा है, लेकिन उसका मुखड़ा नहीं, सिर्फ एक अंतरा, जिसे कभी अपनी सुरीली आवाज़ दी थी कव्वाली के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, बारिशें घिर के आईं, मज़ा आ गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की नेता ने एक ऐसा तीर चलाया है जो शुरुआत में तो लगा कि गलत चल गया है, लेकिन अब तुर्की और अलकायदा की इस विवाद में एंट्री के बाद से लग रहा है कि वो तीर ऐसा चला है कि बीजेपी को तो मज़ा ही आ गया है। मैं बात कर रहा हूं नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान की, जिसके बाद खाड़ी देशों ने भारत का पुरजोर तरीके से विरोध किया। नूपुर का सस्पेंशन हुआ तो भारत के लोगों ने ही बीजेपी का विरोध किया, लेकिन अब तुर्की और अलकायदा जब इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं तो जाहिर है कि सब एक हो गए हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद इस्लामिक देशों ने एक सुर में नूपुर शर्मा, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और आलोचना करने वालों में जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देश कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान भी शामिल थे। ये वो देश हैं जिन्हें भारत का अच्छा दोस्त माना जाता है और इन सभी के साथ भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते रहे। अब इन खाड़ी देशों ने नूपुर शर्मा का विरोध किया और कई देशों ने अपने यहाँ के भारत के राजदूतों को बुलाकर पूछताछ भी कर ली, तो बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और ये सब इसलिए हुआ ताकि भारत के हितों के साथ कोई समझौता ना हो और खाड़ी देशों के साथ भारत का कारोबार चलता रहे। जाहिर है कि खाड़ी देशों के साथ चल रहे कारोबार के आगे केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के लिए नूपुर शर्मा की बर्खास्तगी कोई बड़ा मायने तो नहीं रखती थी। लेकिन वो कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो ऐसा ही बीजेपी के साथ भी हो गया। बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड किया तो भारत में ही एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतारा गया और ये वो लोग थे जो बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे और बीजेपी के कोर वोटर सपोर्टर थे। इन्हें भी मनाना जरूरी था, क्योंकि अभी इस साल के अंत में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2023 में तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव होंगे। 2024 में तो आम चुनाव भी होंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपने कोर वोटरों को नाराज करने का खतरा तो मोल नहीं ले सकती थी, लेकिन केंद्र की सरकार भी खाड़ी देशों से दुश्मनी नहीं मोल ले सकती थी। तो पहले विदेश में चल रही आलोचना को शांत करने की कोशिश के तहत नूपुर शर्मा की बर्खास्तगी की गई। अभी बीजेपी अपने वोटरों को मनाने के लिए कोई पैतरा आजमाती, उससे पहले ही 2 लोगों ने बीजेपी का काम आसान कर दिया। इनमें से एक तो देश है तुर्की, जिसे भारत के रिश्ते सहज नहीं है, और दूसरा है अलकायदा, जो भारत ही क्या पूरी मानवता का दुश्मन है। और जब दुश्मन भारत पर चोट करेगा तो भारत के लोग तो अपनी पार्टी से रुसवाई भुलाकर पार्टी का साथ देंगे ही देंगे। अब देखिए, तुर्की की सरकारी मीडिया एजेंसी है टीआरटी वर्ल्ड। उसने अपनी रिपोर्ट में पीएम मोदी के 2014 से चले आ रहे पूरे कार्यकाल पर ही सवाल उठा दिया है और लिखा है कि इस सरकार में मुस्लिमों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बीफ खाने से लेकर लव जिहाद, हिजाब और उन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सत्ताधारी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो 2014 से 2022 के दरमियान घटी है। लेकिन ये तो हालिया घटना है जिस एक मुद्दे पर पूरा देश एकमत है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उस मुद्दे पर तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है और इसी वजह से जब भी बात तुर्की की भारत के खिलाफ बयानबाजी पर आती है तो देश एक सुर में उसका विरोध करता है। जाहिर है कि अब तुर्की ने विरोध कर दिया है तो भले ही बीजेपी ने नूपुर शर्मा के सस्पेंशन से अपने कुछ समर्थकों की नाराजगी मोल ले ली हो, लेकिन अब तुर्की के बहाने पूरा वोट बैंक संगठित तो दिखने ही लगेगा। और रही सही कसर पूरी कर दी है अलकायदा ने। उसने भारत के कई शहरों में आत्मघाती हमले की धमकी दे दी है। एक पत्र लिखकर आतंकी समूह अलकायदा ने कहा है कि वो पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में लड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले शुरू करेगा। अब अलकायदा तो वो संगठन है जिसने अमेरिका के 9/11 हमले के अलावा जितने भी बड़े हमले किए हैं वो सब के सब इस्लामिक देशों में ही किए हैं और उन्हीं लोगों पर किए हैं जो इस्लाम को मानने वाले रहे हैं। ऐसे में पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान के लिए लड़ने का अलकायदा का दावा तो बिल्कुल ही खोखला है। लेकिन अब अलकायदा की एंट्री हो ही गई है
तो जाहिर है कि इसके विरोध के लिए एक बड़ा तबका लामबंद होगा और इसके जरिए वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा, जिसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। तो अब बीजेपी के दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को पार्टी से निकालकर बीजेपी और खास तौर से पीएम मोदी ने खाड़ी देशों का भी मान रख लिया है और तुर्की अलकायदा की एंट्री से बीजेपी अपने कोर वोटरों को भी साधने में सफल दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।